बनाई तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर के सामने आई है चुनाव की, कैसे देखते हैं? 25 साल बाद महायुति का महापौर बनेगा, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मुंबईकर को कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों को विश्वास जताया, उनमें उनके काम के आधार पे वोट दिया। और एक चीज स्पष्ट है कि दो ही भाव है हमारे मुंबई में, एक है देवेंद्र भाव, एक है एकनाथ भाव, और दोनों भाई अभी पूरे मुंबई की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंबई का धन्यवाद किया है, ब्लेसिंग जो मुंबई को दिया है एनडीए को मिलकर। आदरणीय प्रधानमंत्री ने धन्यवाद के साथ साथ हम उनके प्रति आभारमंद है, क्योंकि उन्होंने ये दिशा दिखाया कि मुंबई को कैसे विकसित करना, और वही डेवलपमेंट एजेंडा लेके हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जनता के सामने गए। आज अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 25 साल बाद भी एक खड्डे मुक्त मुंबई नहीं है, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, और हमने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल प्रैक्टिसेस, जहां हर एक वादा निभाएंगे हम। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस उनको लेकर बैनर दिख रहा है मुंबई में कि महाराष्ट्र का एक ही धुरंधर वो है देवेंद्र, कैसे देखते हैं? कार्यकर्ता की जो ऊर्जा है वो ये बैनर्स में दिखाई देता है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि देवा भाव है देवा भाव और एकनाथ भाव है एकनाथ भाव। उनका टीम वर्क बहुत ही बेहतरीन था, जहां 34% वोट शेयर बीजेपी को पड़ा, 20% शिवसेना को। एकत्र देखें तो 54% महायुति के नेतृत्व ने ठान लिया कि ये वोट शेयर सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं, ये जनता का प्यार और आदेश जो है हम उसका पालन करेंगे और जल्द से जल्द सभी प्रोजेक्ट्स को खत्म करेंगे। जीत तो मिल गई है महायुति को, लेकिन अब मेयर किसका होगा, बीजेपी का, शिवसेना का, इसको लेकर अब सवाल सामने आ रहा है। महायुति का ही महापौर रहेगा, और गर्व है कि 25 साल बाद ऐसे एक व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, जिसका दिल धड़कता है इस मुंबई के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नेता ने तो 90 में से 63 महिलाओं को मौका दिया, जहां सिर्फ 50% रिजर्वेशन है, वहां उससे भी ज्यादा। और वैसे आदरणीय देवेंद्र जी ने भी किया बीजेपी में, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक मराठी महिला को एक मौका मिले महापौर की दृष्टि से। चुनाव से पहले दोनों भाई एक साथ मराठी मानुष की बात कहीं पर उनको ऊपर नजर आई। देखिए, मराठी मानुस को सिर्फ याद किया इलेक्शन के वक्त, किया क्या? हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को घर दिया, रमाबाई नगर में 17,000 घर दिए, गिरनी कामगार को वापस लाए, मराठी को अभिजात दर्जा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने दिया। तो ये करनी कटनी में बहुत फर्क होता है, और मराठी मानुस जानता है कि जहां प्रगति है वहां महायुति खड़ी है। बात की ए आर रहमान, तो ए आर रहमान ने संकेत भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे अब काम हिंदी फिल्म में कम मिल जाए, उन्होंने कम्युनल फिल्म की बात करी, जैसे बच्चों की। मुझे नहीं लगता है कि ए आर रहमान या कोई भी व्यक्ति को कोई भी कम्युनल कमेंट देना चाहिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और सबको साथ मिलकर काम करना है उनके टैलेंट के आधार पे। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय मत है। BJP has emerged one of the biggest party, and even Shivsena got into it. How do you think the teamwork of the Mahayuti has been phenomenal this election. Our own leader Eknath Ji Shinde and the Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis promised the citizens of Mumbai a pothole-free Mumbai, sewage treatment plants, open spaces, better health care, better medical facilities, and this is what has resonated with the Mumbaikar. We appreciate this mandate where BJP has got 34% of the votes and Shiv Sena has got 20% of the votes, cumulatively 54% that translated in this historic victory. And after 25 years, Mumbai will see a mayor that belongs to Mumbai, whose heart beats for Mumbai, and hopefully somebody who comes from a community which represents Maharashtra, which is the Marathi Manus, but hopefully a woman too, because our leader gave 90 out of 90 seats, 63 seats to women, and likewise with BJP. So I hope it's a woman who is a Marathi mayor.
It's very clear that the mayor of Mumbai will be from the Mahayuti, will be a Marathi Manus, will be somebody whose heart beats for Mumbai and works as a Pradhan Sevak or a Pradhan Sevika. But having said that, our leader has always espoused the cause of Ladki Behens, and I hope it will be a Ladki Behen in the days to come. The decision obviously is that of Devendra Fadnavis and Eknath Shinde. So the A.R. Rahman has given the statement that he is not getting, he's getting judged not due to communal thing and also due to the statement of A.R. Rahman. It's unfortunate that people like A.R. Rahman, who have got so much opportunity in a country as diverse as ours, and India's USP has always been unity in diversity. So to say you're not getting work, sir, you are so immensely talented that work will come your way no matter what. And I think that we should all play the competency card and not some complacency card, because genuinely this is the land of opportunities and nobody is discriminated against. Mumbai Marathi people have rejected both brothers who have come together. Mumbai has clearly rejected surname politics and the so-called representation of the Marathi Manus without doing any work for the Marathi Manus. In fact, it is our leader, Eknath Shinde, that got the Marathi Manus back to BDD Chaul, or gave 17,000 homes in Ramabai Nagar, or got the Girni Kamgar back. And it was Devendra Fadnavis and Eknath Shinde that got the Abhijat Darja for Maharashtra as a state. So I think there's a lot of difference between actions and words, and actions speak louder than words. Various posters in Mumbai pretend that Tulsi Duranda that is Every Karyakarta is entitled to slogans, but I believe that there are only two bhaus in Maharashtra. One is Deva Bhau and one is Eknath Bhau, and both the bhaus have made sure that they will protect all of us Ladki Behens and all of Maharashtra with their work, with transparency, accountability and zero corruption practices.